अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शकील अब्बास और मैं एबल्स डिवाइस पे जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी जो है कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ जो हैं वो हमें जो डोमेन्स मालूम करनी होती हैं उनके बेसिस पे लाइक बेसिक लर्नर स्किल्स की असेसमेंट हम करते हैं। उसके बाद एकेडमिक स्किल्स की कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स की कर सकते हैं, मोटर स्किल्स की कर सकते हैं। बेसिक लर्निंग स्किल्स में हमारे पास ये सारी जो है कैटेगरीज़ सब कैटेगरीज़ आती हैं, जो हमने जिसमें हमने अपने डिफरेंट टास्क्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करके कि जो है वो एक्वायरिंग लेवल उनका मालूम करना होता है कि बच्चे का इसमें एक्वायरिंग लेवल कितना है, इसमें कितना है, इस डोमेन में कितना है। तो उसके उन सब का जो है स्कोर हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आईईपी प्लान जो है वो जनरेट करते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ जो हमारी रिक्वायर्ड जो है डोमेन है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी, और उसमें हम टास्क जो हैं वो परफ़ॉर्म करवा के उनकी जो है स्किल का एक्वायरिंग लेवल मालूम करते हैं। ये स्कोरिंग शीट है। इससे पहले हम यानी कि देखते हैं कि हम कैटेगरी में गिवन कैटेगरी में हम क्या टास्क परफ़ॉर्म करवाते हैं और उनकी जो स्कोरिंग है और उनके लेवल्स हैं वो कैसे हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है पहली कैटेगरी है कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस। अब इसमें जो है हम ये टास्क्स हैं, इन टास्क की जो हम जो है वो एक्वायरिंग जो है देख सकते हैं कितना उसमें जो लेवल है। अब इसमें ये स्कोर्स हैं, ये एक्चुअली ये लेवल्स हैं, किस लेवल पे वो टास्क जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है बच्चा। अब इसमें जो है ये पहला जो टास्क है इसमें 3 लेवल्स उसने दिए हुए हैं। यानी कि या तो एब्सेंट होगा या उसका ये स्कोर होगा या मैक्सिमम ये स्कोर होगा। अब ये सारे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ ये रीइंफोर्स इफेक्टिवनेस मैंने उसमें या कोऑपरेशन अब मैंने देखनी है कि उसमें ये स्किल है, डेवलप्ड है या नहीं है। अगर डेवलप्ड है तो उसकी जो है एक्वायरिंग कैपेसिटी कितनी है या उसका लेवल कितना है जो इस वक़्त जो है प्रेज़ेंट है। उसका ये स्किल मैं आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मैं उसमें ये टास्क चुराऊँगा और ये टास्क कितने हैं, जो है ये टास्क फॉर एग्ज़ाम्पल पहली कैटेगरी में ये कैटेगरी ये जो है ये रीइंफोर्सर की कैटेगरी है, तो इसमें कितने टास्क हैं, इसमें एक्चुअली 19 के अबाउट ये हैं टास्क। तो अब इन टास्क को मैं परफ़ॉर्म करूँगा उस बच्चे के साथ, उसकी ये स्किल फाइंड करने के लिए। मैंने पहला टास्क जो है क्या है, टेक रीइंफोर्सर व्हेन ऑफर्ड। जब उसे ऑफ़र की जाती है रीइंफोर्सर की, तो वो रीइंफोर्सर एक्सेप्ट करता है, कितने टाइम में एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता। अब अगर वो विदिन 3 सेकंड्स यानी कि स्कोरिंग का इस लेवल को आगे डिफाइन भी किया गया है क्राइटेरिया में। अगर यानी कि वो 3 सेकंड्स के अंदर-अंदर वो रीइंफोर्सर ले लेता है, तो उसको हम मार्क करेंगे 2, और यानी कि ऊपर जो स्कोरिंग शीट में इस टास्क के सामने बॉक्सेज़ हैं वो भी 2 हैं। तो उन 2 के 2 को हम कलर करेंगे, ठीक है? और अगर वो 3 सेकंड्स के अंदर-अंदर नहीं लेता, 3 सेकंड्स के से ज़्यादा टाइम वो लेता है रीइंफोर्सर लेने के लिए, तो हम 1 स्कोर करेंगे इसको, ठीक है? 1 स्कोर करेंगे। और अगर वो नहीं यानी कि रीइंफोर्सर एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो हम 0 जो है वो उसको फिल करेंगे 0 से। तो इसमें हम 4 टाइम्स जो हैं वो ट्रायल्स करेंगे इसके, 4 टाइम्स, ठीक है? 4 टाइम्स हम ट्रायल्स करेंगे। तो इसमें यानी कि एक्वायरिंग लेवल जो आएगा वो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम लेवल है वो कितना आया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उधर अपने बॉक्सेस जो हैं वो फिल करेंगे। इसी तरह टास्क 2 के सामने अब मैं स्कोरिंग शीट पे चलता हूँ। तो स्कोरिंग शीट पे आपको जाके दिखाता हूँ कि हम किस तरह टास्क जो हैं वो कलर करेंगे। अब ये है रीइंफोर्सर की स्कोरिंग, ये है कैटेगरी रीइंफोर्सर की। अब मैंने पहला टास्क करवाया जिसमें मैक्सिमम स्कोरिंग है 2, यानी कि मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल की स्कोरिंग है 2, यानी कि अगर वो 3 सेकंड के अंदर-अंदर रीइंफोर्सर एक्सेप्ट करता है तो हम यहाँ दोनों बॉक्सेस के अंदर जो है वो कलर कर देंगे। और अगर वो 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेता है रीइंफोर्सर लेने में, तो एक बॉक्स कलर करेंगे, एक को ब्लैंक छोड़ देंगे। और अगर वो रीइंफोर्सर नहीं लेता, ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है और वो नहीं यानी कि रीइंफोर्सर एक्सेप्ट करता, तो हम इस जो है ये छोटा जो सर्कल है इसको हम कलर कर देंगे या शेड कर देंगे। इसका मतलब है कि ये टास्क जो है उसमें डेवलप नहीं हुआ, ठीक है? इस स्किल में यानी कि ये स्किल यहाँ इस स्किल में यहाँ जो है वो लैक है। तो इस तरह हम ये जो है बॉक्सेस जो हैं फिल करेंगे। अब ये जहाँ 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ एक्चुअली 4 लेवल्स हैं उस टास्क के अकॉर्डिंग, और वो 4 लेवल्स डिफाइन भी किए गए हैं क्राइटेरिया में, जिस तरह मैंने पहले टास्क का आपको क्राइटेरिया दिखाया।
तो अब अगर मैं 4 लेवल्स वाले की एग्ज़ाम्पल लूँ, तो यहाँ जो है रीइंफोर्समेंट में इस ये A3 है जैसे, इसके जो है 4 मैक्सिमम 4 स्कोरिंग है, यानी कि 4 लेवल्स हैं, एक्वायरिंग लेवल्स। तो अब एक क्राइटेरिया में उन फोर्स को डिफ़ाइन भी किया गया है, ठीक है? उन फोर्स के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रायल्स लेके 4 ट्रायल्स करके तो उनकी हम यहाँ कलरिंग कर देंगे इस स्कोरिंग शीट पे, ठीक है? और फिर हम उनको कैलकुलेट करके स्कोर भी जनरेट कर लेंगे और अगर यानी कि हम पूरा एबल्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो सारी डोमेन्स का एक टेबल बनेगा, जिसके एक कॉलम में हम सबका टोटल स्कोर्स लिखेंगे और एक कॉलम में हम टोटल गोल्स लिखेंगे, यानी कि यहाँ टोटल टास्क या टोटल गोल्स एक कैटेगरी के, यानी कि इस कैटेगरी में जो है कितने गोल्स हैं, 19 टास्क हैं। तो उन टास्क को 19 लिखेंगे एक कॉलम में और एक कॉलम में उन 19 का जो टोटल स्कोर है वो लिखेंगे। तो इस तरह हम उन 2 कॉलम्स में सारे जो है वो कैटेगरीज़ लिखेंगे, एक इसके डोमेन की और उन डोमेन का रेलेवेंट जो है उनके सामने टोटल स्कोर लिखेंगे। इस तरह हम पूरे एबल्स का एक चार्ट बनाएँगे। अगर हमारे पास शॉर्ट टाइम है अभी, तो हम लाइक मैंने रीइंफोर्सर पे काम किया है, तो मैं इनकी जो है टोटल स्कोर देखने के बजाय मैं वो टास्क देखूँगा जो उसमें नहीं डेवलप है। तो उन टास्क को मैं अपने आईपी प्लान पे जो है वो शिफ्ट करूँगा, आईपी प्लान जनरेट करूँगा और उस आईपी प्लान के अकॉर्डिंग मैं उसका टास्क एनालिसिस जो है वो बना लूँगा। थैंक यू सो मच।